morning children. Welcome to your EVS class. How are you children? I hope you are absolutely fit and fine. So first of all, I welcome all the new students in our class. Welcome to the DPS family. I am Ritu Arya, your EVS teacher. So I will be teaching you EVS subject and I also want to congratulate you all for getting very good marks. You have done very well in your exams. आपने बहुत अच्छे से EVS एग्जाम को अटेम्प्ट किया. So welcome to the EVS class. We will be learning EVS together. हम एक साथ EVS सीखेंगे, आप भी और मैं भी. So let me discuss our subject, that is environmental studies. So what is environmental studies? The systematic study of our environment is called environmental studies. यानी हमारे एनवायरनमेंट की सिस्टमेटिक स्टडी, प्रॉपर स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल स्टडीज. सो व्हाट इज अवर एनवायरनमेंट? हमारा एनवायरनमेंट क्या है? द थिंग्स दैट सराउंड अस. जो हमारे आसपास चीज़ें हैं, ईदर दे आर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, दे आर पार्ट ऑफ अवर एनवायरनमेंट. वो हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है. हमारी फैमिली, हमारा स्कूल, हमारा नेबरहुड, हमारे जो रिसोर्सेज हैं आसपास, लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, रिवर्स हैं, कैनल्स हैं, व्हीकल्स हैं, ट्रीज हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ अवर एनवायरनमेंट. वो हमारे एनवायरनमेंट के पार्ट हैं. सो एनवायरमेंटल स्टडीज में हम उनकी डिस्कस करते हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट एनी डिस्कशन, लेट अस डिस्कस अवर पासवर्ड फर्स्ट. हम अपना पासवर्ड डिस्कस करते हैं. अवर पासवर्ड इज बिहेव, BEHAVE, बिहेव. इट इज़ अ वर्ब, ये क्रिया है, डूइंग वर्ड है, एक्शन वर्ड है. सो द मीनिंग ऑफ बिहेव इज टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे. द मीनिंग ऑफ बिहेव इज टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, किसी पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करना. सो नाउ अबाउट यूजिंग दिस वर्ड टू फ्रेम सेंटेंसेस. द फर्स्ट सेंटेंस आई हैव फ्रेम्ड इज दैट शी बिहेव्ड इन अ स्ट्रेंज मैनर. उसने एक अजीब तरीके से बिहेव किया. अनदर सेंटेंस कैन बी मदर टोल्ड मी टू बिहेव माई सेल्फ. मदर ने मुझे कहा कि अपना बिहेवियर सुधारो, अपने आप को ठीक से बिहेव करो. सो दैट वॉज अबाउट अवर पासवर्ड. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर EVS क्लास टुडे. सो एज यू नो, दिस इज योर EVS बुक. ये आपकी EVS बुक है. सो आई एम श्योर दैट एवरीबडी हैज़ गॉट EVS बुक्स बाय नाउ. अब तक आपको आपकी EVS बुक मिल गई होगी. सो इट इज़ हैविंग 23 चैप्टर्स. इसमें 23 चैप्टर्स हैं. So we are going to start with chapter number 1, that is chapter number 1, learning in a family. So learning in a family is our first chapter. So I want to tell you that we learn everywhere. हम कहीं भी, हर जगह लर्न करते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं. Either we go to a market, we go to a new place, we go to a hill station, we go to a park, we go to a school, we go to school. our school, हमारे स्कूल जाते हैं, घर पर जाते हैं, किसी फैमिली में किसी के पास जाते हैं, किसी न्यू प्लेस पर जाते हैं. वी एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, वी लर्न न्यू थिंग्स. हम नई चीज़ें सीखते हैं और वो दैट बिकम पार्ट ऑफ अवर मेमोरी. वो हमारी मेमोरी का पार्ट बन जाती हैं. सो वी लर्न एवरीवेयर. सो फैमिली में भी आप चीज़ें सीखते हैं. सो आपके जो फैमिली में कौन होता है, इधर यू लिव इन अ स्मॉल फैमिली और अ जॉइंट फैमिली, यू लर्न देयर ऑल्सो. आप भी वहाँ सीखते हैं. आवर स्कूल इज ऑल्सो अवर फैमिली. हमारा स्कूल भी हमारी फैमिली है. बट द मेन फैमिली इज इन विच यू लिव विद योर पेरेंट्स. आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं. वो दैट इज़ योर फर्स्ट फैमिली, दैट इज़ योर फर्स्ट स्कूल ऑल्सो. योर फैमिली इज कॉल्ड योर फर्स्ट स्कूल. आपका फैमिली है, उसे आपका फर्स्ट स्कूल कहा जाता है. बिकॉज यू ज्वाइन द स्कूल व्हेन यू आर इन द एज ऑफ 3 years और 2.5 years, तब आप ज्वाइन करते हैं. बट उससे पहले आप घर में ही होते हैं, अपनी फैमिली में ही रहते हैं. सो यू लर्न मैनी न्यू थिंग्स. और ये जो सीखने का प्रोसेस है, इट गोज ऑन टिल अ पर्सन्स डेथ. वो हमेशा चलता रहता है जब तक किसी की डेथ नहीं हो जाए. वो प्रोसेस चलता रहता है सीखने का. सो द फर्स्ट चैप्टर इज लर्निंग इन अ फैमिली. So we will be discussing about family, types of family, and what values we can learn in a family, what things we share in a family. So ये हम discuss करेंगे. So let us start.
So children, we are on the introduction part of our EVS chapter number 1, learning in a family. So before we start the discussion about that what things we learn in a family or what does our family teach us, we have to discuss about the family also. So हमें फैमिली के बारे में भी डिस्कस करना होगा. So what is a family? फैमिली क्या होती है? फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर. फैमिली उन लोगों का ग्रुप है जो एक दूसरे से रिलेटेड है, और वो कैसे रिलेटेड है वो हम डिस्कस करेंगे. सो फैमिली हैज टू टाइप्स, स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली, एंड द अदर वन इज बिग और जॉइंट फैमिली. सो व्हाट इज अ स्मॉल फैमिली? You had already discussed this type of family in your previous class. So what is a small family? Small family क्या होती है? A family having a mother, father and their children is called small family. एक ऐसी फैमिली जिसमें सिर्फ मदर, फादर और उनके बच्चे होते हैं, वो एक स्मॉल फैमिली होती है. So the other name of small family is nuclear family. इसका दूसरा नाम न्यूक्लियर फैमिली है. न्यूक्लियर मीन्स क्या होता है? ओनली वन. So the other name for small family is nuclear family. Now about big family or joint family. So big family या joint family क्या होती है? A family having grandparents, parents, uncle, aunt and their children. They live in the same house. That is called a big or joint family. ऐसी family जिसमें grandparents, parents, their children और uncle, aunt and their children जो कि cousins होते हैं, वो एक साथ एक ही घर में रहते हैं. दैट इज कॉल्ड अ बिग फैमिली और जॉइंट फैमिली. सो ये तो था फैमिलीज के बारे में. आप जानते होंगे आपके घर में या तो आप स्मॉल फैमिली में रहते होंगे या जॉइंट फैमिली में रहते होंगे. सो यू कैन इजीली रिलेट टू दिस थिंग ऑल्सो. इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग दैट प्रिया एंड राहुल हु आर सिबलिंग्स. सो राहुल इज द ब्रदर ऑफ प्रिया एंड प्रिया इज द सिस्टर ऑफ राहुल. सो इन दिस वे दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. They are telling us about their family और relationships. वो कैसे बता रहे हैं कि उनके फैमिली में relationships क्या हैं और उनको वो कैसे describe कर रहे हैं. So children, we have discussed so far that there are two types of families. The first one is the small family or nuclear family, and the other one is the joint or big family. So Priya, who is telling about her family in our lesson number 1 or chapter number 1, प्रिया इज सेइंग दैट शी लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली. प्रिया कह रही है कि वो जॉइंट फैमिली में रहती है. सो दिस इज प्रिया, ये प्रिया है. दिस इज राहुल. राहुल इज प्रियाज ब्रदर एंड प्रिया इज राहुल सिस्टर. सो इन दिस वे दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. सो आई टोल्ड यू अर्लियर, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड अ फैमिली. ए ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं, आपस में संबंध रखते हैं, वो क्या होते हैं? फैमिली मेंबर्स होते हैं. सो प्रिया लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली और बिग फैमिली. सो प्रिया की फैमिली में कौन कौन है? आई टोल्ड यू और वी नो ऑलरेडी नो दैट इन अ जॉइंट फैमिली देयर आर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, अंकल एंड आंट एंड देयर चिल्ड्रन जो कि कजिन्स कहलाते हैं. दे लिव टुगेदर इन अ सेम हाउस. वो जॉइंट फैमिली होती है. सो प्रिया is having joint family. प्रिया की फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स हैं. हु आर ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं? ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर. इन्हें जॉइंटली हम ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं. सो मदर और फादर जिसे हम पेरेंट्स कहते हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स इंक्लूड्स ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर. सो प्रिया की फैमिली में ग्रैंडफादर भी हैं और ग्रैंड मदर भी हैं. सो प्रिया उनकी क्या है? ग्रैंड डॉटर. प्रिया इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ हर ग्रैंड पेरेंट्स. प्रिया उनकी पोती है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, हम अपनी कॉमन भाषा में बोलते हैं पोती है, और वो प्रिया के दादाजी और दादी जी हैं. सो राहुल इज द ग्रैंडसन. राहुल अपने दादाजी और दादी जी का पोता है. सो प्रिया इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ हर ग्रैंड पेरेंट्स एंड राहुल इज द ग्रैंडसन ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स. राहुल अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ग्रैंडसन है. सो ये रिलेशन हुआ. नेक्स्ट पेरेंट्स तो हैं ही ऑफ प्रिया एंड राहुल. सो मदर हैं, फादर हैं. नाउ अंकल एंड आंट. सो प्रिया लिव इन अ बिग हाउस इंक्लूडिंग हर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल एंड आंट. उनके साथ और उनके जो बच्चे हैं जिन्हें कजिन्स बुलाती है, वो उनके
साथ रहते हैं। सो अंकल और आंट, अंकल इंक्लूड्स, हम अपनी भाषा में बोले तो चाचा जी भी हो सकते हैं और ताऊ जी भी हो सकते हैं, और जो आंट है वो ताई जी हो सकती है या चाची जी हो सकती है। सो ये दीज आर पैटर्नल साइड ऑफ रिलेटिव्स। जो प्रिया के फादर के जो भाई हैं, इधर वो यंगर है या एल्डर है, वो क्या होंगे, अंकल। और प्रिया के फादर की जो साइड से जो रिलेशनशिप्स होंगे दे वो क्या होंगे, पैटर्नल। और जो मदर की साइड से रिलेशंस होंगे, जैसे मामा जी हैं, मामी जी, वो क्या होंगे, मैटरनल साइड। सो अंकल की जो वाइफ है वो आंट है। सो प्रिया इज देयर नीस, प्रिया उनकी क्या है, भतीजी है, किनकी, अंकल एंड आंट की। एंड राहुल इज देयर नेफ्यू, राहुल उनका नेफ्यू है। सो आप अपने चाचा जी या ताऊ जी के क्या हैं, या तो आप भतीजे हैं, नेफ्यू हैं, या नीस हैं। सो ये रिलेशनशिप है। सो इन दिस वे दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। प्रिया इज हैविंग ग्रैंड पेरेंट्स, जिसमें ग्रैंडफादर हैं और ग्रैंडमदर है। प्रिया इज देयर ग्रैंड डॉटर and Rahul is their grandson. And Priya is having a joint family that we have came to know, कि हमें पता चला है कि प्रिया के joint family है, अंकल है और आंट है उसमें। So as I told you कि जो अंकल एंड आंट के जो चिल्ड्रन हैं दे आर कजन्स, वो कजन्स होते हैं। So I told you that Priya is their niece and राहुल इज देयर नेफ्यू, प्रिया उनकी भतीजी है और राहुल उनका नेफ्यू है। सो इन दिस वे दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। नाउ अबाउट फैमिली बॉन्डिंग, द फैमिली मेंबर्स आर टू क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। दे शेयर देयर जॉयज एंड सॉरोज एंड दे लव ईच अदर एंड दे केयर फॉर ईच अदर। सो यही फैमिली की जो वैल्यूज होती हैं एक दूसरे से सीखते हैं। दैट फैमिली मेंबर्स आर टू क्लोज टू ईच अदर, दे लव ईच अदर, ये फैमिली में होता है। सो अभी हमने डिस्कस किया अबाउट प्रियाज फैमिली, दैट शी इज हैविंग अ बिग फैमिली और जॉइंट फैमिली। सो ऑल द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली लिव इन अ सेम हाउस, एक ही हाउस में रहते हैं, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अंकल हैं, आंट हैं, पेरेंट्स हैं प्रिया के, प्रिया है और प्रिया के कजन्स भी हैं। सो ये उनकी फैमिली का सीन है। सो वी विल बी डिस्कसिंग अप टू हियर। So about the homework. So this is the page number 5 of lesson number 1, learning in a family, that you have to read. आपको वो read करना है। So the discussion we had in our today's session वो उस page में है। So I am sure कि आप उसे quickly relate कर लेंगे और you will understand the concept very clearly. So your homework is that you have to read page number 5 of lesson number 1, learning in a family. So that's all for our EVS class today. In our Monday's class, we will be discussing more about the family, or and we will be discussing that what things we learn in a family or what values does our family teach us. So that's all for our EVS session today. Bye bye children. Take care.